बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। बौरे सपर जन भरत कौर से अस आयसुदीन रामा रे से अस आयसुदीन विधि विषमय दायको विभव मुनिवर तपवल कीन सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए। क्यों कि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रस दिया। तो मुनि प्रभाव जब भरते वेलो का सबल गुलगे लोकपति लोका सुख समाजो नहीं जाए बगानी देखत विरते बेसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण वम यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। तो आसन दयन सुवसन विताना बन बाटे काव्य अगमृगनाना सुरा विपुल फल अमेय समाना विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। तो असन पान सोचे आमे आमी के देख लोग सकुचात जमी के सुरा सोर भी सोर तारु सबई के लखे अविलास सोरे सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरों के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है कि उनका भी मन ललचा जाता है। तरितु बसंत वह त्रिवे देवयारी सबक सोलभ पदार्थ चारी स्त्रक चंदन वनिताधिक भोगा देखे हर सभी समय बसलोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आपस हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। तो संपत्ति चकई भरत चक मुने आय सकेलवार रामा मुने आय सकेलवार तेने से आश्रम पिंजरा राके भाविंसार सिया पति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है,
भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवा चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर लोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीनन मंजनु तीरथ राजा, नाय मुनि सिरु सहित समाजा। रे से आया तो असी सिर राखी, कर दंडवत विनय बहु भारी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर, ऋषि की आज्ञा था आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथागत गोशाल सात सवोली ने, चले चित्रकूट चितुदीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरे जन अनुरागो। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सखा गोह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम की शरीर धारण किए हुए। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रतो धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद रात से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और कोमल वाणी से कहता है, रामवास थल बेट पविलो के, और अनुराग रहते नहीं रोके। देखी दशा सोरवर सही फूला, भय मृदु महि मंगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रुके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।